आज का मेरा मुख्य विषय स्वर्गीय श्री विमल नेगी जी की रहस्यमयी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। एक निहायत ईमानदार ऑफिसर जिसने 20-22 साल की बेदाग नौकरी बिजली बोर्ड में की हो, कोई भी स्थान ऐसा ना रहा हो जिसमें उन्होंने एक्सेलेंस प्राप्त ना की हो, और परिवार में हर प्रकार का आनंद खुशी होते हुए उनका एकाएक लापता हो जाना, उसने अनेकों सवाल पैदा किए। पूरे प्रदेशवासियों के मन में, बिजली बोर्ड के मन में, किन्नौर जिला के मन में एक उथल पुथल मची और विमल जी की तलाश वो शुरू हुई। उसको लेकर सभी लोगों ने एक स्वर से, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी थी या अन्य भी लोग थे, सब ने एक स्वर से विमल नेगी जी को तुरंत ढूंढ निकालने की बात सरकार के समक्ष रखी। परंतु अनेक दिन बीत जाने के बाद स्वर्गीय विमल जी का शव वो और बिलासपुर में जलमग्न प्राप्त होता है और वहां से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। वो मृत्यु है आत्महत्या के रूप में, वो मृत्यु है मर्डर के रूप में, या अनेक सारे सवाल। और उसके ऊपर जो बिजली बोर्ड के उनसे जुड़े हुए अधिकारी, उनके अनेक अनेक प्रकार के ऐसे एक्शंस, उनके कृत्य जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के जनमानस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सामान्य मृत्यु नहीं है। और इसको लेकर शिमला में उनके दफ्तर के बाहर उनका शव रखकर आंदोलन हुआ, जनमानस उमड़ा और 4 मंत्री वहां पर पहुंचे, आश्वस्त किया। एक ही मांग थी कि न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच प्रभावित नहीं की जानी चाहिए। परंतु हुआ इसके विपरीत। और जब विपरीत हुआ तो विमल नेगी जी के परिवारजनों ने आवाज बुलंद की, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि हमें प्रदेश की एजेंसियों के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, आप इसकी सीबीआई से जांच करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई, इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू हुआ, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे शंका और वो पुख्ता होती चली गई। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और मैं स्वयं हम किन्नौर गए, उनके घर पर गए, संवेदनाएं व्यक्त की। वहां भी उन्होंने हमें खुल करके ये कहा कि हम सीबीआई की जांच चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने 17 के 17 संगठनात्मक जिलों में धरने किए, प्रदर्शन किए सीबीआई मांग के लिए। महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पूरा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का ज्ञापन लेकर के गया सीबीआई मांग के लिए, परंतु सरकार ने न परिवार की सुनी न जनता की सुनी और अंततोगत्वा विमल नेगी जी की पत्नी वो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची। आज आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद करना। उन्होंने और सीबीआई की जांच के आदेश पारित किए और अब हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार किंतु परंतु छोड़कर बिना देरी के सीबीआई की जांच शुरू करवाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो तुरंत सीबीआई को हैंडओवर करे। इस बैकग्राउंड के अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सरकार को बेनकाब कर देती है, पूरी सरकार को बेनकाब। यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का, हमारी आपकी सबकी रक्षा का जिसके ऊपर सबसे बड़ा जुम्मा है, उसके कार्यालय के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वहां चिट्टा माफिया बैठा हुआ है। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के ऊपर मीडिया में सवालात खड़े किए जाते हैं और उच्च न्यायालय में भी सवाल खड़े किए जाते हैं। सर्वोच्च प्रशासनिक पद चीफ सेक्रेटरी की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हु इज हैविंग होम डिपार्टमेंट विद हिम, उनके इंक्वायरी और उनके कामकाज के ऊपर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। अर्थात सरकारी मशीनरी का, सरकार का टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है। सरकार इस समय चलने की स्थिति में नहीं है। सरकार चलाने का दायित्व प्रशासन का, पुलिस का, और ये दोनों विभाग जो मुख्यमंत्री जी के नीचे आते हैं, उनका क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति के बाद इस सरकार, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार सत्ता में रहने का अपना अधिकार खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती, जिसको लेकर हमने धरने किए, प्रदर्शन किए कि प्रदेश में माफिया का राज है, वो आरोप आज सिद्ध हो गए। माफिया को संरक्षण नहीं है, माफिया कहीं ना कहीं
सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इसी के कारण माफिया पर कोई रोक टोक नहीं है। वो माफिया चाहे खनन माफिया हो, चाहे चिट्टा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, या फिर अन्य प्रकार के माफिया, फॉरेस्ट माफिया। और वजह सिर्फ सरकार, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। अधिकारियों का, प्रशासन का आपसी टकराव, ये केवल अधिकारियों और प्रशासन के आपसी टकराव से इसका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सभी अधिकारी किस तरह से काम कर रहे होंगे कि एक ईमानदार अफसर की बलि चढ़ गई। शोंगटोंग का प्रोजेक्ट, पेखुवाल का प्रोजेक्ट और इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां ये इस बात को साबित करती हैं। और सीबीआई को इंक्वायरी हैंडओवर ना करना और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब सीबीआई डॉक्यूमेंट लेने पहुंची तो उसको डॉक्यूमेंट ना देना, और एसपी साहब का ये कहना कि हम हाई कोर्ट में दोबारा से केस पिटीशन दायर करेंगे, ये कहना, ये दोबारा से इस बात को बलवती करता है कि भ्रष्टाचार को छुपाने का बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। मैं आपके ध्यान में लाता कि पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव क्यों छुपाई गई? बाद में वो पेन ड्राइव एफएसएल में गई। एफएसएल में उस पेन ड्राइव के साथ क्या किया गया? और उसके बाद वो पेन ड्राइव सामने आ गई। ये दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। और प्रदेश का जो भ्रष्टाचार है उसके कारण ये सारे के सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार कहीं बेनकाब ना हो जाए, उसके लिए सरकार का चौतरफा प्रयास जारी है। ये मामला केवल और केवल श्री विमल नेगी जी का नहीं है। विमल नेगी जी का मामला आज सबके सामने आ गया, पर प्रदेश इस तरह के मामलों से पटा पड़ा है, भरा पड़ा है। और हमने देखा ये सरकार की जो बेरुखी, बिगड़ती कानून व्यवस्था के प्रति, वो चंबा की नृशंस हत्या से लेकर और विमल नेगी जी की रहस्यमयी मृत्यु तक, ये निरंतर चलने वाला कारवां है। हम आपके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि तुरंत सीबीआई को जांच हैंडओवर करें, साक्ष्यों को मिटाने, साक्ष्यों को गड़बड़ करने, जांच को प्रभावित करने में सरकार की अहम भूमिका है। और ऐसे में सरकार सत्ता में रहने का अपना अधिकार खो चुकी है, उसे सत्ता से त्यागपत्र देना चाहिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।